ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, माने हाइड्रोजन का गुण, और इसी का यह माने प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन का यह लास्ट पॉइंट है। यूज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का उपयोग। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यूज ऑफ डाईहाइड्रोजन, डाईहाइड्रोजन का उपयोग कह रहा है द लार्जेस्ट सिंगल यूज ऑफ डाईहाइड्रोजन इज इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया विच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HNO3 एंड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। माने डाईहाइड्रोजन का एकल बृहद उपयोग अमोनिया के उत्पादन में होता है, जो कि HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड और नाइट्रोजन उर्वरक के निर्माण में प्रयुक्त होता है। उसके बाद है यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी और फैट। इसका उपयोग वनस्पति वसा के निर्माण में होता है। यह असंतृप्त माने अनसेचुरेटेड वनस्पति तेल को, वनस्पति ऑयल को संतृप्त में बदल देता है, सेचुरेटेड में बदल देता है। यह क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। और किसको बदलता है, जैसे सोयाबीन का तेल यह हो गया। उसके बाद कॉटन सीड, इसको हम लोग हिंदी में बिनौला बोलते हैं। उसके बाद है यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ बल्क ऑर्गेनिक केमिकल्स। अनेक कार्बनिक रसायन के उत्पादन में, जैसे CO+2H2 यह है वाटर गैस, और कोबाल्ट जैसे उत्प्रेरक का उपयोग करके हम लोग मेथनॉल बना लेते हैं। अब कह रहा है यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ HCl। यह जो HCl है हाईली यूजफुल केमिकल है। इसका उपयोग खूब ज़्यादा होता है लैब में या दूसरे पदार्थ को बनाने में। उसके बाद है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल हाइड्राइड्स। यह मेटल हाइड्राइड्स बनाने में भी इसका उपयोग खूब होता है। उसके बाद है एज रिड्यूसिंग एजेंट, और कारक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। जैसे मेटलर्जी जो चैप्टर है, जिसका हिंदी होता है धातु निष्कर्षण में धातु निकालने की विधि, और उसी में अकारक के रूप में इसका उपयोग करके ऑक्साइड से मुक्त करा लेते हैं शुद्ध मेटल को। उसके बाद है इट इज़ यूज्ड फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पज। इसका उपयोग कर्तन माने काटने और वेल्डिंग के उद्देश्य से भी किया जाता है। इट इज़ यूज एज रॉकेट फ्यूल इन स्पेस रिसर्च। इसका उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है। उसके बाद है इट इज़ ऑल्सो यूज इन फ्यूल सेल फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट हैज़ मेनी एडवांटेज। माने इसका हिंदी हुआ कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ईंधन सेल में इसका उपयोग किया जाता है। इसका बहुत लाभ है, जैसे कह रहा है इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉल्यूशन। माने यह किसी प्रकार के प्रदूषण को उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि H2 और O2 यह आपस में रिएक्ट करके वाटर बना देते हैं, जो कि पॉल्यूटेंट नहीं है, पॉल्यूशन का कारण नहीं बनता है। उसके बाद है कि रिड्यूस ग्रीन हाउस इमिशन। यह हरित गृह गैस के उत्सर्जन को कम करता है। उसके बाद है प्रोड्यूस ग्रेटर एनर्जी इन कंपेरिजन टू गैसोलीन एंड अदर फ्यूल्स पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल। मैंने कहने का अर्थ है कि गैसोलीन माने पेट्रोल और अन्य ईंधन के तुलना में यह अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ईंधन के प्रति इकाई द्रव्यमान माने इकाई द्रव्यमान की तुलना करने पर यह होता है ऐसा। गैसोलीन मीन्स पेट्रोल होता है। कह रहा है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। यह HCHO माने फॉर्मल्डिहाइड का ही फार्मूला है, इसके भी निर्माण में उपयोगी होता है। उसके बाद कह रहा है इट इज़ यूज्ड इन फिलिंग ऑफ बैलून। माने यह पहले गुब्बारा भरने में उपयोग में आता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम माने वर्तमान समय में हीलियम इज़ यूज्ड ड्यू टू
H2 इज कम्बस्टिबल एंड He इज नॉन कम्बस्टिबल। मैंने कह रहा है कि गुब्बारों में H2 गैस भरने के लिए उपयोगी है, परंतु वर्तमान समय में हीलियम को भरा जाता है क्योंकि H2 दहनशील होता है और He दहनशील नहीं होता, यानी कि अदहनशील होता है। थैंक यू।